धनतेरस के मौके पर आज व्यापारी नेता पंकज मुरारका के द्वारा कुष्ठ आश्रम में फल वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि हर साल इस तरह के कार्यक्रम वो आयोजित करते हैं और इस तरह के लोगों के पास में आके उनका व्यापार मंडल करता है अपना कार्य पूरा। उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली द्वारा समाज के दबे कुचले, अपंग, विकलांग और कुष्ठ रोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए उनके परिवारों के बीच समृद्धि की प्रतीक धनतेरस व दीपावली का पर्व मनाने का संकल्प लिया गया। इस कड़ी में उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष पंकज मुरारका के नेतृत्व में उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ रोगियों व परिवार के बीच में धनतेरस पर्व मनाते हुए उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। जिला अध्यक्ष पंकज मुरारका ने व्यापार मंडल की ओर से मिष्ठान, फल, लैया, चूड़ा आदि सामग्री वितरित की। व्यापार मंडल के परिवार को अपने बीच में पाकर कुष्ठ रोगियों के चेहरों पर मुस्कान छा गई। इस दौरान उन्हें लगा कि वे इस समाज के अंग हैं और सामान्य नागरिक की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। जब जिला अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने सामग्री का वितरण किया तो कुष्ठ रोगियों की आंखों में आंसू आ गए। त्योहारों में उन्हीं के दर्द में मरहम लगाने का काम व्यापार मंडल की तरफ से किया गया। पंकज मुरारका ने उपस्थित लोगों से कहा कि धनतेरस व दीपावली का पर्व आज लोगों के साथ बनाने में निश्चित रूप से गर्व महसूस हो रहा है। उक्त मौके पर सुनील कक्कड़, सी निधि अग्रवाल, फिरोज नूरी, अख्तर अंसारी, राजेश पांडे, राजू सोनकर के साथ महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष आशा कक्कड़, गुंजन कक्कड़, सीएम के साथ आदि लोग उपस्थित थे। उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली के आज वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ जिस तरह से उद्योग व्यापार मंडल सदैव सामाजिक कार्यों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहा है, इससे पूर्व भी होली महोत्सव मना करके हम लोगों ने यहाँ पर आज कुछ आश्रम में आकर के हमारे जो समाज के दबे पिछले और समाज से कटे हुए लोग हैं, आज धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर इस समाज के बीच में अपने त्योहार को मनाते हुए निश्चित रूप से एक अपार हर्ष हो रहा है कि वास्तव में समाज से उपेक्षित वर्ग जो कि यहाँ पर निवास करता है, उसके बीच में अपने आप को पा करके और इनके बीच में त्योहार की खुशियां बांट करके उद्योग व्यापार मंडल ने एक छोटी सी पहल की है। और ये अपील भी करते हैं हम अपने सारे पदाधिकारियों की तरफ से कि जब जब हम अपने त्योहारों को मनाएं, समाज के इन पिछड़े वर्ग और समाज से उपेक्षित इस वर्ग को बीच में जाकर के इनकी सच्चे मन से जो सेवा हम करते हैं, निश्चित रूप से इनका हमको जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो समाज की संरचनात्मक भूमिका को बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से रायबरेली जनपद के सभी व्यापारियों को, आम जन नागरिकों को इस धनतेरस और दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बधाई देता हूं कि इस दीप के हर्ष और उल्लास के पर्व को हम लोग सामाजिक एकता के रूप में मनाते हुए एक दूसरे में भाईचारा कायम रखते हुए इस त्योहार को हर्ष उल्लास से मनाएं और समाज में फैली हुई कुरीतियों, छुआछूत और भेदभाव का जो समीकरण हमारे समाज में फैला हुआ है, इसको हम लोग सब मिलजुल करके दूर करें। हमारी यही अपेक्षा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल को कि चैनल ने सदैव समाज के उपेक्षित लोगों की आवाज को जन जन तक पहुंचाया है। उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ इस कुष्ठ आश्रम में दीपावली की मनाने आए हैं और हमारे बेटे की अभी शादी हुई है, इसलिए अपनी बहू को भी साथ में लेकर इन समाज से कटे जो लोग हैं उनको जो है अपने साथ दीपावली का त्योहार मनाने आए। दीपावली को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। आज एसडीएम पब्लिक स्कूल में भी दीपावली को देखते हुए बच्चों ने भाईचारे के साथ दीपावली का त्योहार आपस में मनाया, क्योंकि स्कूल बंद हो रहे थे, इसलिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीपावली का त्योहार आपस में भाईचारे का त्योहार होता है। आप इन बच्चों को जरूर देख रहे होंगे कि किस तरह खुशियों के साथ में आपस में मिलकर यह दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। रायबरेली के इंदिरा नगर स्थित एसडीएम पब्लिक स्कूल में आज स्कूल में छुट्टी होने से पहले बच्चों ने घुल मिल के दीपावली का त्योहार मनाया और एक दूसरे को खिलाई मिठाई। दीपावली के मौके पर संस्था के प्रबंधक आलोक श्रीवास्तव ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा, शीतला कांत चौधरी के साथ S7 की डेस्क रिपोर्ट।
संक्रामक रोगों को देखते हुए हम आपको लगातार, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे वह एलोपैथिक हो, सबकी जानकारी देते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं रायबरेली के वरिष्ठ वैद्य पंडित गुरु प्रसाद त्रिपाठी से खास बातचीत। उन्होंने बताया कि संक्रामक बीमारियों से किस तरह से दूर रहा जा सकता है, उसके कई रास्ते उन्होंने बताए। क्या है वो, आइए दिखाते हैं हम आपको। जैसा कि देख रहे हैं कि रायबरेली में संक्रामक रोगों ने अपने पैर को पसार दिए हैं, लेकिन 7 न्यूज चैनल आपको लगातार बता रहा है कि किस तरह से सावधानियां बरतें। हमारे साथ में रायबरेली के बहुत ही पुराने वैद्य पंडित गुरु प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं उनमें आयुर्वेदिक के क्या क्या रास्ते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि जो डेंगू है उसको लेकर आयुर्वेदिक में किस तरह की दवाएं हैं आपके पास? ऐसा है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसके लिए अच्छी से अच्छी औषधियाँ हैं, तो हम बता रहे हैं 2-1 औषधियाँ जो आम तौर से लोगों के काम आवे, तो इनका प्रयोग करेंगे। अब एक तो जयमंगल रस लिखें, अच्छा जयमंगल रस, और 1 गोली, अच्छा, और प्रवाल भस्म 250 मिलीग्राम, और श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, सीतोपलाश चूर्ण 1 चम्मच, सतगिलो मतलब 250 मिलीग्राम, ये 1 खुराक। गोदंती भस्म, अच्छा, 250 मिलीग्राम, ये 1 मात्रा है, अच्छा, और इसकी 3 मात्राएं दिन भर में, मतलब सवेरे दोपहर शाम शहद के साथ दिया करें, तो इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे और इस पर नियंत्रण होगा। तो दूसरी चीज एक हम काढ़ा बता रहे हैं, उसका प्रयोग आम आदमी कर सकते हैं। इसमें है नीम पर की गुरुच, 1 बालिश, ये लाल चंदन का बुरादा, मतलब करीब है 3 ग्राम, और पुरानी धनिया 3 ग्राम, और पुरानी धनिया 3 ग्राम हुई, हाँ, पद्मकाठ पदुम की लकड़ी 3 ग्राम, नीम की अंतर छाल 3 ग्राम, ये अधकुटा करके तो 8 कप पानी में उबालें। 1 कप रह जाए तो छान करके, और जब ठंडा हो जाए तो 1 चम्मच 2 चम्मच शहद मिला करके पी लिया करें, सवेरे और शाम दोनों टाइम। तो इससे बुखार में शांति मिलेगी, खांसी में भी आराम मिलेगा, मिचली अगर है तो उसमें भी फायदा मिलेगा। तो ये 2 सामान्य तौर से बढ़िया प्रयोग हैं, इनको लोग करें, लाभ उठाएं इनसे। अच्छा वैद्य, जैसा देख रहे हैं आपकी डेंगू की बीमारी से काफी दहशत भी है, तो आप आयुर्वेद में उसको कितने दिन में समाप्त करने की बात करते हैं? कितने दिन? अरे कम से कम 3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, 3 सप्ताह का समय आवश्यक है, इतने दिन लग जाएंगे। अच्छा वैद्य जी, ये बताइए कि जो आपने अभी दवाओं के बारे में बताया, तो ये जैसे शहर में बड़ी दिक्कतें होती हैं जो आपने नाम लिए हैं, हाँ। तो ये कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? ये पंसारियों के यहाँ, ये जो किराने वाले हैं इनके यहाँ उपलब्ध हैं सब चीजें। अच्छा, हाँ, ये सब मतलब अगर पर्चा ले करके कोई जाएगा तो ये दे देंगे। इनका बस ये है कि कायदे से अधकुटा करके और सेवन करें। और वो जो हमने दवाइयाँ बताई वो तो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद करके उनको प्रयोग में लाएं, वो तो सर्वसुलभ है। ये जो काष्ठ औषधियाँ हैं इनके बारे में कुछ थोड़ा सा परेशानी भले हो सकती है, लेकिन उन लोगों के बारे में तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये बताइए वैद्य जी कि जैसा कि देख रहे हैं आप, तो क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी दवा है जिसको हम लोग पहले से दे दें और बीमारी ना हो? ये हाँ, नहीं, ये तो है। देखें, ऐसा है, आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है आचार विचार पर, और उसको आचार संहिता कहते हैं। नियमित जीवन मतलब और संयमित जीवन, कायदे से उठना, समय पर मतलब स्नान, भोजन और अपनी दैनिक चर्या करना, ये सामान्य जीवन अगर चलाते रहें तो इन बाहरी चीज़ों से बचें, जैसे समोसा है, दाल मोठ है, ब्रेड बिस्कुट है, थम्स अप, कोका कोला है, पेप्सी है, इन सब चीज़ों से बचें तो बहुत कुछ सुरक्षित रह सकते हैं। और मसहरी लगा करके सोएं, ये बहुत ही आवश्यक है, जरूरत की चीज़ है, ताकि संक्रमण न हो पावे ज़्यादा। तो ये सब अगर अपना लें तो बहुत कुछ नियंत्रण हो जाएगा और बहुत कुछ सुरक्षित रहेंगे लोग।
इसके अतिरिक्त मतलब तुलसी की पत्ती, एक सुलभ प्रयोग बता रहे हैं। तुलसी की पत्ती 11, काली मिर्च पीस करके 5 उसमें डालें, और बताशा, चीनी नहीं, बताशा करीब 12, तो उबाल करके 4 कप पानी में उबाले, 1 कप रह जाए और छान करके रोज पी लिया करें। इससे भी बहुत कुछ बचाव रहेगा। ये अगर इतना अपना लें तो सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बात होती है। हाँ, एक और बात में ध्यान रखें, रात्रि में दही का सेवन न करें। रात्रि में दही का सेवन न करें। रात में दही का सेवन मतलब रायता या कुछ भी नहीं। हाँ, रात में दही या दही की बनी चीजों का प्रयोग न करें। अच्छा, हाँ, इस पर ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज और, दूसरी चीज मूली है। मूली 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद में सेवन करें, और मूली भी जहाँ तक हो सके मतलब सब्जी के रूप में खाएं तो ज्यादा ठीक है। बना के पका के खाएं? हाँ, पका कर खाएं तो ज्यादा ठीक। कच्चा न खाएं? कच्चा वैसे जिनका हाजमा ठीक है उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो उसको हजम कर जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का हाजमा कमजोर है उनके लिए कठिनाई बनेगी, तो इसको उबाल करके प्रयोग में लाना। हाँ, ये कहें। और पानी अगर संभव हो सके तो उबाल कर पिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पानी में भी बहुत कुछ दोष पैदा हो जाते हैं, और वर्तमान में पानी दूषित तो है ही, तो उबाल करके लें। ये सब सावधानियां रखें। हाँ, अब फ्रिज की क्या रखा सामान है, ये भी एक तरह से अखाद्य हो जाता है। फ्रिज में अगर सामान रख दिया गया तो अपने स्वाभाविक गुण को छोड़ देता है। तो जहाँ तक हो सके फ्रिज के पानी का और फ्रिज के में रखे सामान का अगर सेवन न करें तो ज्यादा अच्छा है। इन बातों पर ध्यान रखें और सावधानी ये रखें तो बहुत कुछ सुरक्षित रहेगा। तमाम तो देन इन सब चीजों की है, तमाम बीमारियां तो इन सबों से पैदा होती हैं। गीता का एक श्लोक है, कट्टुम्ल लवण तृष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना, कट्टुम्ल लवण तृष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना, आहारा राजस श्रेष्ठा, दुख शोकामय प्रदा, कटु कड़वा अम्ल खट्टा, कट्टुम्ल और लवण अधिक नमकीन और अति उष्ण, कट्टुम्ल लवण तृष्ण तीक्ष्ण तीखे रूक्ष रूखे विदाही जलन पैदा करने वाले, ये राजस आहार, रजोगुणी आहार, और इनके सेवन का जो दुष्परिणाम है वो दुख शोक और बीमारियां स्पष्ट उसमें आया है। गीता में स्पष्ट भगवान कृष्ण ने कहा है। तो अगर इन सबसे थोड़ा सा सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें तो बहुत कुछ सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अब प्रचलन इन्हीं का है। और देखें, तामसी भोजन, जात यामम गतरसम पूज परियुष्टम चयत, अब शिष्टम चा मेध्यम से भोजनम तामस प्रियम, मतलब रात बीत गई और उसका रस सूख गया है, तो ये सब तामसी भोजन है। और इनका सबका दुष्परिणाम निद्रा आलस्य विवर्धनम, निद्रा आलस्य यही बढ़ता है। और ब्रेड बिस्कुट वगैरह इसी श्रेणी में है ये सब। अच्छा बैद जी, हम लोग बात करें आपकी, जी आप इस उम्र में इतना अभी भी कार्य करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कोई बात बताइए। अब देखिए, हमारा तो जीवन जो है वो बिल्कुल ही सहज और स्वाभाविक है जी। भोजन में हम मतलब हम दाल चावल रोटी साग सब्जी से कोई खास प्रेम नहीं है। अच्छा, हाँ, घी दूध इनसे प्रेम है। अच्छा, और यही चलता रहता है। और बाकी साग सब्जी हाजिर है तो हुज्जत नहीं, और नहीं है तो तलाश नहीं। ये है साग सब्जी। अच्छा, एक आम आदमी को सुबह कितने टाइम उठना चाहिए कि वो स्वस्थ रहे? ऐसा है, अगर 10 बजे सो जाए और 4 बजे और 5 बजे के बीच में उठ लें तो उनका स्वास्थ्य बहुत कुछ सुरक्षित रहेगा। और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अगर दैनिक जीवन में न लाएं तो तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। क्या क्या बता दें? जैसे खड़े होकर भोजन करना, खड़े खड़े पानी पीना है, खड़े होकर के मूत्र त्याग करना। अगर इन बातों से बचें तो बहुत कुछ बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे।